कुछ ले आज हम पगड़ी भी नहीं लगा के आए सर, एकदम शर्ट पैंट पहन के आए। पगड़ी खोल करके आए हैं महोदय। पगड़ी तो नहीं खुलना चाहिए क्योंकि पगड़ी सम्मान का प्रतीक होता है महोदय। लेकिन जब पगड़ी खोल ही दिए महोदय तो माननीय सदस्य की समस्या को निश्चित तौर पर इनके पगड़ी का इलाज हम लोग रखेंगे महोदय। मतलब छोड़ना विजय सिन्हा शर्ट पैंट पहन के आ गया ना। नॉर्मली होता क्या है, हाँ। जब कुर्ता पैजामा पहनता हूँ तो उसके साथ में बगल में रखा रहता है वो भी। नहीं देखिए, माननीय मंत्री जी, बेसिकली विजय सिन्हा जी, हाँ। या जो भी मंत्री जी हैं जिनसे मैंने सवाल पूछा है और उन्होंने मुझे माकूल जवाब दिया है। बेसिकली जो डिपार्टमेंट उनको लिख के देता है वो बोलते हैं कि जब मैं विधानसभा में, जब मेरी चुनाव हो रही थी तो मैं राहुल जी के साथ और तेजस्वी जी के साथ में हेलीकॉप्टर पे दुनिया घूम रहा था। उनको पता है कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुझे पूरा बिहार भी देखना होता है। होली त्योहारों में घर में सोया रहता हूँ चुपचाप। अकोला नहीं जाते हैं। कोला, अब तो मुंबई है। ये लोग कैसे लोग हैं, उनके घर में भी तो बेटी होगी, हमारी आपकी बहन बच्ची होगी ना भाई। वो किसी और की बच्ची की एक बच्ची है, एक बेटी है, वो आपके घर में भी हो सकती है। वो रेप किसी जाति का नहीं हो रहा। आप 11-12 महीना हो गया केस दर्ज नहीं किया, क्योंकि देखिए उनको बात करना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये 5वां सीट अगर आप लोग लूज कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की लीडरशिप पे सवाल हो जाएगा। जहां से आप जीत सकते हैं वहाँ तो जीतना ही चाहिए सियासत में। नहीं, लूज करने वाला सवाल ही नहीं। जीत रहे हैं आप, हम लोग जीतेंगे। कैंडिडेट क्या सरप्राइजिंग होगा, कुछ इशारा कर दें? नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग देख भी रहे हैं उधर से कौन दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र अब खत्म होने वाला है। इस बीच सेकंड लास्ट दिन जो है आईपी गुप्ता खड़े होते हैं, भाषण देते हैं और सबसे अहम बात, हमेशा ज़्यादातर दिन जो है ये देखा गया कि बजट सत्र के दौरान पगड़ी पहन के आ रहे थे, आज नहीं आए। विजय सिन्हा टोक देते हैं, पगड़ी क्यों छोड़ दिया अचानक, मतलब छोड़ना। विजय सिन्हा शर्ट पैंट पहन के आ गया ना। नॉर्मली होता क्या है, हाँ। जब कुर्ता पैजामा पहनता हूँ तो उसके साथ में बगल में रखा रहता है वो भी, हाँ। पगड़ी वाला आइटम, गमछा। लेकिन जब शर्ट पैंट पहना तो निकल गया फ्लो में। मतलब ये कैजुअल था, कोई अंदरूनी बात नहीं थी ना? नहीं, कैजुअल था। तो आपने, मुझे लगता है कि इस सत्र के दौरान, क्योंकि फर्स्ट टाइमर आप विधायक हैं, कई सवाल आपने पूछे, दहाड़ा भी, मतलब कि ललकारा भी, रोते हुए भी दिखे आप। तो जो सवाल उठाए, खासकर आज ही का अगर हम जिक्र करें तो बाड़ों में जो समस्याएं आ रही है जल जमाव का, उसको लेकर जो जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से जो दिया जाता है उससे आप संतुष्ट है? पहले ये बताइए। नहीं देखिए, माननीय मंत्री जी, बेसिकली विजय सिन्हा जी, हाँ। या जो भी मंत्री जी हैं जिनसे मैंने सवाल पूछा है और उन्होंने मुझे माकूल जवाब दिया है। हाँ। बेसिकली जो डिपार्टमेंट उनको लिख के देता है वो बोलते हैं उनके पास। अब बहुत सारी बातें जो हमें संतुष्ट नहीं हुआ, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मिल के हमें अपनी बातें कह दीजिए, हम करेंगे। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री रहा है सारी चीज़ें, और सरकार मेरे प्रति या फिर मेरे सवालों के प्रति बिल्कुल जेनरस दिखी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि बाकी जो चीज़ें आप लिख के दीजिए, मिलिए, हम लोग करेंगे। जनता का भी देखिए, भले आप सहरसा से विधायक हैं लेकिन आप नेता तो सिर्फ सहरसा के हैं नहीं, आप जमुई से भी आपका ताल्लुक है। रही बात ताती तत्वा को लेकर, आप एक जगह नहीं कई जगह रैली कर रहे हैं। तो विधायक बने हैं तो प्रेशर उधर से भी आता होगा कि आप जमुई का भी सवाल लीजिए विधायक जी, आप यहाँ का भी सवाल लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आप सहरसा के हैं तो सहरसा। तो इन प्रेशर को कैसे आपने हैंडल किया इस बार? इन दिनों क्या हुआ कि जब मैं सदन का, मुझे 10-12-15 दिन हुआ और मैं उन मुद्दों को छुआ जो जन सरोकार से जुड़े हुए थे और स्टेट के लेवल के प्रश्न थे, बहुत टिपिकल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन थे। तो उसके बाद लोगों की भरमार आ गई हमारे पास। मेरा पूछ दीजिए, मैं पूछ दे, तुम वहाँ गए तो उनके विधायक के पास जाओ, लेकिन हमारे पास आते थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे जो सहरसा विधानसभा के लोग हैं उनको भी पता था कि जब मैं विधानसभा में, जब मेरी चुनाव हो रही थी तो मैं राहुल जी के साथ और तेजस्वी जी के साथ में हेलीकॉप्टर पे दुनिया घूम रहा था। उनको पता है कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुझे पूरा बिहार भी देखना होता है, इसलिए लोग बुरा नहीं मानते। लेकिन कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि विधायक बना दिया, सहरसा का क्वेश्चन पूछ रहा है, जमुइया का, ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक विधायक को सिंसियरिटी के साथ फील करना चाहिए क्वेश्चन को।
है ना, उसमें एक भाव भी आना चाहिए। कई विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने सवाल भी नहीं पूछे। आप मतलब आप गठबंधन के ही हैं, महागठबंधन के, हम उनका नाम ले लेंगे क्योंकि हमारा इंटरव्यू का विषय भी नहीं है। हमारा ये अगला सवाल ये होगा, होली आ रही है, इस बार विधायक बने हैं, क्या करना है होली पे? कुछ मैं कुछ नहीं, होली त्योहारों में घर में सोया रहता हूँ चुपचाप। अकोला नहीं जाते हैं? कोला, अब तो मुंबई है। एक्चुअली मैं नॉर्मली मुझे ये है ना, ये बचपन में बहुत होली खेला करता था, लेकिन संघर्षों ने धीरे धीरे इन सारे खुशियों से विरक्ति हो गई मुझे। जब मैं खेलने जाता हूँ मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहाँ रंग खरीदने के पैसे नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारी दिवाली होगी जहाँ दिए खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं उदास हो जाता हूँ। और मैं उतना इस बार सक्षम भी नहीं बनाया कि मैं सबों के घर में जा सकूँ, लेकिन जो हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, फिर घर में सो जाता हूँ, नहीं जाता कहीं। लेकिन राज्यपाल महोदय ने 1 तारीख को बुलाया है, संडे को, तेजस्वी जी कह रहे थे, तो वहाँ एक निश्चित तौर पे जाएंगे। मुझे मेरे सहरसा के लोग भी बुला रहे हैं कि आप आइए, लेकिन नॉर्मली मैं नहीं खेलता, बहुत दिन हो गए, कोई त्यौहार नहीं मनाता। मतलब ये बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, एक ऐसा होता है कि कोई दुख की घड़ी में कोई त्यौहार ना मनाए तो एक बात है, लेकिन आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि कई साल हो गए इस तरीके से इन्होंने त्यौहार नहीं मनाया। इसलिए नहीं मनाया क्योंकि इनके समाज के जो लोग हैं, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं और इनको देखकर जो है तकलीफ होती है। आपको बेसिकली ये सिर्फ हमारे समाज में, और बाकी आप जैसे मैं ना, वो कोई भी त्यौहार देखिए, दुर्गा पूजा, होली, दिवाली, बहुत सारे ऐसे घर हैं ना कि हम फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं और मैं देखता हूँ दूर से कोई बच्चा देख रहा होता है जिसके पास वो पैसे नहीं है, तो फिर रात भर में सो नहीं पाता। मैं टीवी में अगर कोई देख लूँ कोई ऐसा प्रोग्राम जहाँ बच्चे को पीटा जा रहा हो नौकरों द्वारा, बाप के द्वारा, मैं दिनों दिन तक परेशान हो जाता हूँ। विधानसभा में भी दिखा, आप रोने लगे थे बोलते। विधानसभा में वो दर्द था मेरा कि एक बड़ी बच्ची जिसका रेप किया गया, गला दब के मारा गया, अभी पोस्टमार्टम में आया कि गला दबाया गया, उसको आत्महत्या का स्वरूप दे रहा था। ये पुलिस वाले, ये लोग कैसे लोग हैं? उनके घर में भी तो बेटी होगी, हमारी आपकी बहन बच्ची होगी ना भाई, वो किसी और की बच्ची की, एक बच्ची है, एक बेटी है, वो आपके घर में भी हो सकती है। वो रेप किसी जाति का नहीं हो रहा। आप 11-12 महीना हो गया केस दर्ज नहीं किया। वो थानेदार को पता था क्या हुआ, वो यूडी केस कर दिया। और यही बता दें आपको, खगड़िया सदर में जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसमें ये तो बताया है कि गला दबा के मारा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, लेकिन रेप हुआ उस पर साइलेंट रहता है वो, इसलिए कि वो जानता था कि उसको दबाया जाएगा, तो रेप पे कोई बात ही नहीं की। मैं वो जो पोस्टमार्टम बनाया है डॉक्टर, उसको भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक सवाल का आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने बुलाया, कब बुलाया है आपको? तेजस्वी यादव से हमारी बातचीत हमेशा होती रहती है, आज भी हमारी मुलाकात हुई है और आज राज्यसभा चुनाव पे बात हुई है और हम लोगों ने बात किया। और हम तो डे 1 से कह रहे हैं, खूटा ठोकर ले भाई की, जिधर हैं उधर हैं महागठबंधन की तरफ, और हम लोग कैंडिडेट देने जा रहे हैं और हम लोग जीतेंगे भी, उसी पे चर्चा हुई। ये आज तेजस्वी यादव ने कहा। जी आपको लगता है कि कैंडिडेट आरजेडी देगी? बिल्कुल। पसंद किसका होगा? हाँ, ठीक है, आरजेडी को डिसाइड करना है, लेकिन हम लोग सवाल पूछने का मेरा मतलब था कि क्या एआईएमआईएम का पसंद होगा उसमें? नहीं, एआईएम सब, उनसे भी बात होगी, उनकी भी राय ली जाएगी, ऐसा नहीं है। वो भी अपना राय रख सकते हैं, मैं भी अपना राय रख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि। तेजस्वी यादव ने किन नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि एआईएम से बातचीत करने को करना है? आपको ये पता करें नहीं, बात तो हम भी कर रहे हैं। हाँ, बात तेजस्वी यादव जी खुद भी करेंगे। हाँ। आज भी उन्होंने खबर भेजा और वो खुद बात करेंगे। क्योंकि देखिए उनको बात करना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये 5वां सीट अगर आप लोग लूज कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की लीडरशिप पे सवाल हो जाएगा। जहां से आप जीत सकते हैं वहां तो जीतना ही चाहिए सियासत में। नहीं, लूज करने वाला सवाल ही नहीं, जीत रहे हैं आप, हम लोग जीतेंगे। कैंडिडेट क्या सरप्राइजिंग होगा? कुछ इशारा कर दें? नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग देख भी रहे हैं उधर से कौन दे रहा है। उधर से मतलब कि एनडीए से? हाँ, एनडीए से कौन आ रहा है 5वां कैंडिडेट पे, उस पर तो डिपेंड करता है, बहुत सारी बातें। नहीं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि इस बार अकलियत समाज से ही 5वां कैंडिडेट होगा। देखिए, बातें हो रही है। हाँ। लेकिन इंतजार कर रहे हैं हम लोग, उधर से कौन दे रहा है भाई, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे।
घर से पांचवा कैंडिडेट आपको देखिए ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बताना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपने ये बड़ी बात कही, क्योंकि आप लोग उम्मीदवार उतारिएगा, बिल्कुल उतारेंगे, एसपी ने कहा है आपसे, बिल्कुल उतारेंगे और जीतेंगे। और ये भी- एआईएम से भी बात भी कर रहे हैं आप। बिल्कुल, क्यों नहीं, हम भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इन प्रिंसिपल वो हमारे साथ आएंगे। साथ आएंगे। चलिए, ये थे आईपी गुप्ता, सहरसा के विधायक हैं और बहुत ही साफगोई से कोई भी सवाल पूछिए बता देते हैं, और उम्मीद है कि अगले 5 साल तक मेरे हर सवाल का साफगोई से आप जवाब देते जब तक रहिएगा। जिंदा रहेंगे तब तक अलग राजनीति की धारा है मेरी। अरे भैया, कोई बात ऐसा बोलेंगे, दिमाग में कुछ चल रहा है, बोल कुछ नहीं रहा, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या छिपा रहा हूँ, और दुनिया भी समझता है, बिल्कुल। तो काहे न भैया बता दो। सब कहता है कि आईपी गुप्ता के है ना पॉलिटिक्स नहीं आता है, सब कुछ बोल देता है। मैं कहता हूँ भैया वो जमाना गया, यस, है ना। ये नए जमाने के नए नेता हैं विधायक जी, और हमारी इनसे खूब जमने वाले। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।